तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो बीस्ट किंग है उसको आजाद कर दिया गया है और जैसे वो आजाद हुआ है अब वो पूरी दुनिया में तबाही लाना चाहता है। वो किस तरह की तबाही लाएगा इसके बारे में हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो वहीं पे सियाओ फैंग जो था वो अभी भी लगा हुआ था बियाओ को वापस से जिंदा करने के लिए, क्योंकि ग्रेट एल्डर को तरीका पता चला था जिसकी मदद से बियाओ को वापस से जिंदा किया जा सकता था। तो ग्रेट एल्डर ने अपनी पूरी मेहनत की मदद से बियाओ को वापस से जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब रह जाती है क्योंकि वो खुद ही इतने ज्यादा इंजर्ड थे। इनकी वजह से सोल को वापस से शरीर में वापस से डालना उनसे नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से बियाओ की जो सोल थी वो पूरी तरीके से बिखर जाती है और वो एकदम खत्म होने लग गई थी। और ये देखकर सारे के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जो सियाओ फैंग था वो एक ढाबे पे आकर बहुत सारी शराब पी लेता है। वो इतनी ज्यादा शराब पी रहा था जिसके बारे में उसको खुद भी नहीं पता था और वो कहता है 10 साल तक इंतजार किया, 10 साल तक मैं पागल बना रहा, लेकिन अंत में नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। 10 साल का मेरा इंतजार कुछ सेकंड के अंदर ही खत्म हो गया, क्योंकि बियाओ की जो सोल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी वापस से दोबारा शरीर में डालने की वजह से। और अब दूसरा कोई तरीका नहीं है दोबारा से बियाओ को जिंदा करने का, यानी कि बियाओ कभी जिंदा नहीं हो सकती। जिस चीज का सदमा सियाओ फैंग बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, और वो इसी चीज के लिए पागल बना हुआ था और कुछ ही टाइम के अंदर वो चीज हमेशा के लिए खत्म हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो एकदम पागल की तरह इधर उधर घूमे जा रहा था और शराब पीने की वजह से वो खुद ही होश में नहीं होता है, कभी यहाँ गिरता तो कभी वहाँ गिरता और वो बस चिल्लाया जा रहा था कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने जिस चीज के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी वो चीज मेरे हाथ नहीं लग पाई। वो इतना उदास और इतना इमोशनल सियाओ फैंग आज तक के अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ था। और ढाबे वाले लोग भी यहाँ पे सियाओ फैंग से कहते हैं, अरे अब बस करो, कितनी शराब पियोगे, तुम पूरी तरीके से पागल हो जाओगे और ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जाओ अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें छोड़ देता हूँ, कहाँ है तुम्हारा घर? तो फिर सियाओ फैंग कहता है, घर वो क्या होता है मुझे तो नहीं पता, तुम कहाँ लेके जाओगे मुझे? तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकते, मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। जिसके बाद सियाओ फैंग फिर से वहाँ पे शराब पीने लग गया। तो वहीं पे फॉर्च्यूनर टेलर को देखते हैं जिसके साथ जुई भी थी। ये सियाओ फैंग की दोस्त है बचपन से ही, जो कि सियाओ फैंग को पहचानती। जब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो वो जो सियाओ फैंग का बंदर था वो उसको इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है, क्योंकि ढाबे के अंदर सियाओ फैंग बेहोश पड़ा था। बंदर इशारा करके सभी को बताने की कोशिश करता है कि सियाओ फैंग के साथ क्या हुआ। पिया यहाँ पे खत्म हो गई ना, तो सियाओ फैंग ने इतनी ज्यादा शराब पी ली और अब वो होश में नहीं आ रहा, तो तुम लोग उसको उठाओ और यहाँ से लेके जाओ। जो चीज समझ कर जोई जो थी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि आखिरकार सियाओ फैंग के साथ ही क्या हो गया। फॉर्च्यूनर को भी अफसोस हो रहा था, तो जोई कहती हमें सियाओ फैंग को अपने साथ ले जाना पड़ेगा वरना उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। तो फॉर्च्यूनर टेलर कहता है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है, हमने कोई चैरिटी खोल के रखी है क्या जो हम इसे अपने साथ ले जाएं? क्या तुम्हें पता है इसके कितने दुश्मन है, और अगर हम इसको अपने साथ ले जाएं तो इसके दुश्मन हमें ही मार देंगे। लेकिन जुई कहती मुझे कुछ भी नहीं सुनना, सियाओ फैंग हमारे साथ जाएगा तो वो जाएगा ही। सियाओ फैंग ने मेरी जान बचाई है कई बार, तो मैं उसको इस हालत में यहाँ पर तो नहीं छोड़ सकती। किसी को नहीं लेके जाना है तो मत ले जाओ, मैं अकेले ही ले जाऊंगी सियाओ फैंग को यहाँ से। फिर उसके बाद जो वाइल्ड डॉग था वो सियाओ फैंग को उठा के अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि वो जोई को पसंद करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो वहीं हम घोस्ट किंग को देखते हैं, वो बियाओ के कब्र के पास जहाँ पे वो लेटी हुई थी वहाँ पे वो बैठा हुआ था। वो खुद से कह रहा था, मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया, मैंने तो बहुत ही उम्मीद लगा के रखा था कि तुम वापस से मेरे पास आ जाओगी, लेकिन सब खत्म हो गया और मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दी है, ना ही मैंने तुम्हें और ना ही तुम्हारी माँ को। मैं मरने के बाद उनको क्या मुँह दिखाऊंगा, मुझे अभी से बुरा लग रहा है। घोस्ट किंग ने तो अपने आप को कमरे के अंदर ही बंद कर लिया था और बियाओ की आंटी और दूसरा वाला जो एल्डर होता है वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते कि आखिरकार सेक्ट के लीडर बाहर क्यों नहीं आ रहे, वो ठीक तो होंगे ना। उनको तो बहुत ही ज्यादा टेंशन हुई है। पर तभी घोस्ट किंग वहाँ पे बाहर आ जाते हैं और जब सभी लोग घोस्ट किंग को देखते हैं तो वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि घोस्ट किंग के बाल एकदम बूढ़े जैसा दिखने लगता है। टेंशन क्यों आ, क्योंकि उतनी इतनी ज्यादा टेंशन दिमाग के अंदर पाल
ली थी। तो वो लोग कहते हैं आपको क्या हुआ? मुझे पता है मैं बूढ़े जैसा दिखाई दे रहा हूँ ना, इसकी जरूरत नहीं है तुम लोगों को कुछ भी सोचने की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जो दूसरा वाला एल्डर था वो यहाँ पे मटका लेके आता है जिसके अंदर अस्थियाँ रखी हुई थी ग्रेट एल्डर की, क्योंकि बियाह को वापस से जिंदा करने के चक्कर में उनकी जान चली गई, तो उनकी अस्थियों को इस मटके के अंदर रखा गया होता है। वो एल्डर घोस्ट किंग से पूछ रहा होता है हमें इसका क्या करना है, आप ही बताइए। तो घोस्ट किंग कहता है कि ग्रेट एल्डर ने अपनी पूरी जान लगा दी, आखिरी सांस तक की उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की बियाह को वापस जिंदा करने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो अपनी हिम्मत हार गए और बियाह को बचाने में उन्होंने अपनी जान दे दी। इसलिए उनका दर्जा हमारे घोस्ट सेक्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनकी अस्थियों को ले जाओ और बड़े शान से इनको रखना और बड़े रिस्पेक्ट के साथ। आज से जब तक ये हमारा घोस्ट सेक्ट सलामत रहेगा तब तक हम ग्रेट एल्डर के एहसानों को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा काम था, और अगर ग्रेट एल्डर के क्लान के अंदर कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले मुझे बताना। हमारा घोस्ट सेक्ट जो है वो ग्रेट एल्डर के क्लान के साथ खड़ा रहेगा, हमेशा हम उनका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। तो घोस्ट किंग आगे पूछता है जियाओ फैंग को किसी ने देखा है कि वो कहाँ चला गया? तो बाकी लोग बताते हैं वो तो शराब पी के न जाने कहाँ चला गया, उसकी कोई खबर नहीं है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो घोस्ट किंग कहता है जिसका दिल टूटा हुआ होता है उनके ठिकाने भी नहीं पता चलते। जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ और मुझसे कितनी ज्यादा गुना तकलीफ में वो गुजर रहा होगा, लेकिन बस अब बहुत हो गया। जब बियाह इस दुनिया में जिंदा नहीं रही तो अब मैं शांत नहीं बैठने वाला। जिन लोगों ने बियाह की ऐसी हालत की थी मैं सबको खत्म कर दूंगा, मैं इस दुनिया के अंदर तबाही लाऊंगा, क्योंकि बियाह ही थी जो मेरे गुस्से को कंट्रोल करके रखा करती थी। और दूसरी तरफ हम जुकी को देखते जो कि अपने सेट के न्यू सेट के अंदर आ चुकी थी, क्योंकि वहीं पे ये रहती है और उसको वहीं पे भेजा गया था बैटल लड़ने के लिए दुश्मनों के। तो यहाँ से वो बैटल लड़ जहाँ पे रिटर्न आ चुकी थी, तो सभी उससे कहते तुमने इस बैटल में बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ाई की, तो तुम जाकर आराम कर सकती हो, तुम बहुत ही ज्यादा थक गई होगी। तो फिर जुकी जो थी वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि न्यू सेक्ट का जो मास्टर था वो वहाँ पे कह रहा था जियाओ फैंग बिल्कुल भी नहीं बदला, वो इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो दूसरी जो मास्टर वहाँ पे खड़ी थी वो कहती आज जिस भी हालत में जियाओ फैंग है ना, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। हमारी गलतियों की वजह से जियाओ फैंग को इस हालातों से गुजरना पड़ रहा है। जियाओ फैंग तो हमारा ही एक डिसेबल था। तो फिर मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है इन सारी चीजों में मेरी गलती है? मैंने जू जियान सेक्ट इसीलिए नहीं चलाया था कि मैं बिया को जान से मार, मैं तो बस यहाँ अपने लोगों की रक्षा करना चाह रहा, मेरा कोई इरादा नहीं था बिया को मारने का। वो तो गलती से वहाँ पे मारी गई, जो हुआ वो तो किस्मत में लिखा हुआ। लेकिन जियाओ फैंग हमें इसका दोषी मानता है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हुआ हमें वो भुला देना चाहिए और आगे जो होने वाला है हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, तो बस अभी शुरुआत हुई। तो मैं नहीं चाहती कि हमारा न्यू सेक्ट जो वो किसी चीज की मुसीबत में आ जाए और किसी वजह से हमारे सर झुकाने पड़े और हमारे सेट की इज्जत पे दाग नहीं लगनी चाहिए। फिर उसके बाद वो जो फीमेल मास्टर थी वो कहती आपको क्या लगता है कि जुकी हमें धोखा दे? आपकी बातों से तो लगता है कि जुकी हमें धोखा देने वाली उस जियाओ फैंग को लेकिन नहीं, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा। भले ही उसकी और जियाओ फैंग की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जुकी कभी भी जियाओ फैंग का साथ नहीं देगी हमारे खिलाफ, ये मेरी गारंटी। तो फिर मास्टर कहता है वो तो टाइम ही बताएगा, देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। मुझे जुकी के ऊपर पूरा भरोसा कि वो तो वैसी लड़की नहीं, लेकिन प्यार कब किसको कौन से मोड़ पे लाके खड़ा कर दे इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। इसी वजह से हमें जुकी के ऊपर थोड़ी बहुत नजर रखनी पड़ेगी। जिसके बाद हम रात का सीन देखते जहाँ पर सभी लोग बाजार में आए हुए, लेकिन तभी वहाँ का मौसम जो होता है वो एकदम ज्यादा बदलने लग गया, मानो कि यहाँ पे तूफान आने वाला। और देखते ही देखते कई सारे कीड़े वहाँ पर आकर हमला शुरू कर देते हैं, जिस वजह से गांव के जो लोग थे वहाँ से भागना शुरू कर देते ताकि अपनी जान बचा सके, क्योंकि वो जो बीस्ट किंग था वो उस गाँव के अंदर आ चुका था जहाँ पे अभी जियाओ फैंग मौजूद है। बीस्ट किंग यहाँ पे आने के बाद कहता है पहली बार मैं यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी मुझे सिमिलर सी फीलिंग क्यों आ रही है और ऐसा लगता है कि कोई जगह या फिर कोई ऐसी चीज जो कि मुझे सिमिलर फील करवा रही है, मानो कि मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। जिसके बाद वो जो बीस्ट किंग वो अपने स्मोक डीमन को बाहर निकाल लेता, जो कि बिल्कुल धुएं से बना हुआ डीमन था जिसपे सिर्फ आंखें ही लगी होती, और जहाँ पे भी वो डीमन जाएगा उसकी आंखों की मदद से बीस्ट किंग देख सकता है कि वो डीमन कहाँ जा रहा है। तो बीस्ट किंग डीमन से कहता है जाओ और जो चीज मुझे सिमिलर फील करवा रही है ना उसको घसीटते हुए मेरे पास लेके आओ। तो उसके बाद स्मोक डीमन जो वो वहाँ से जा चुका था। और दूसरी तरफ हम जूही और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पे वाइल्ड डॉग जो वो जियाओ फैंग को उठाए हुए आगे बढ़ रहा है। वाइल्ड डॉग कहता है मेरा नाम सिर्फ वाइल्ड डॉग है, लेकिन तुमने तो मुझे कुत्तों वाले काम करवाने पे
भी मजबूर कर दी। इतना भारी सियाओ फैंग को उठाकर मैं यहाँ से कैसे ले जाऊंगा? ये कितना ज्यादा भारी है जिसकी कोई हद नहीं। मेरे तो पैर अब जवाब दे रहे हैं। अब तो मैं थक गया, अब मुझसे यहाँ से आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो फॉर्च्यूनर टेलर कहता है तो फिर ठीक है, हम इसको यहीं पे छोड़ देते और हम यहाँ से आगे निकलते। लेकिन जूही कहती नहीं, हम इसको यहाँ न्यू सेक्ट ले जाएंगे क्योंकि सियाओ फैंग अभी बिल्कुल भी होश में नहीं है और अगर हमने इसे इधर उधर छोड़ दिया ना तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो कोई कुछ सवाल नहीं करे, बस यहाँ से आगे चलते रहो। तभी आगे बढ़ते जूही जो थी वो खाई को देखती और नीचे गिरने वाली थी। तभी फॉर्च्यूनर टेलर उसको बचा लेता है और उन लोगों को यहाँ पे कई सारे लोग दिखाई देते जो कि गांव को छोड़ के यहाँ से जा रहे थे क्योंकि कीड़े ने वहाँ पे हमला किया। तो वो लोग घबरा कर वहाँ से जा रहे थे, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हुआ और रात भी होने वाली। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है चलो यहीं पर रात गुजार लेते, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएं। इसीलिए सभी लोग रात गुजारने के लिए वहीं पे रुक चुके थे। जब सारे लोग यहाँ पे सो जाते तो वो जो वाइल्ड डॉग था वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड लिए चुपचाप सियाओ फैंग की तरफ बढ़ने लगता ताकि वो सियाओ फैंग की जान ले सके, क्योंकि सियाओ फैंग ने ही उसके पूरे के पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया, सबको जान से मार दिया, सिर्फ इसी वाइल्ड डॉग को छोड़। तो वो अपने पूरे सेक्ट के बालों का पता लेने के लिए जहाँ पे जा रहा था वाइल्ड डॉग। हालांकि उसके सियाओ फैंग ने वाइल्ड डॉग की मदद की है, लेकिन फिर भी वाइल्ड डॉग काफी ज्यादा गुस्से में। वो अपनी स्वॉर्ड लिए जैसे यहाँ पर सियाओ फैंग को मारने वाला था कि वो अपना पूरा गुस्सा खत्म कर सके, तभी वहाँ सियाओ फैंग का बंदर एक्टिवेट हो जाता जिसने एक ही दहाड़ मारते उस वाइल्ड डॉग को उड़ाकर दूर फेंक दिया था, क्योंकि वो बंदर भी एकदम भयानक और ओरिजिनल रूप में यहाँ पे आ चुका, जो कि बहुत ही बड़ा और 3 आंखों वाला होता है। वो इतना भयंकर होता है कि उसको देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। वाइल्ड डॉग भी पागल हो गया कि मैं तो डॉग नाम का, फिर ये शैतान कहाँ से आ गया मेरे पास, और वो भी इतना ज्यादा बड़ा जो कि इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फॉर्च्यूनर टेलर कहता है कि वाइल्ड डॉग तूने ही इस बंदर को ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए मजबूर किया हो, तू ही इसको शांत करेगा वरना ये हम सबको मार दे। वो लोग यहाँ पे सोच ही रहे कि तभी वहाँ स्मोक डीमन आने लग जाता है। ये देख सियाओ फैंग का जो बंदर था वो स्मोक डीमन से लड़ने जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे सभी के ऊपर हमला करने आया ताकि वो सियाओ फैंग को यहाँ से ले जा सके। शायद ऐसा था कि सियाओ फैंग का ऑरा ही महसूस किया हो। जब बीस्ट किंग ने उसको अपने सिमिलर वाली फीलिंग आई तो ये स्मोक डीमन सियाओ फैंग को ही लेने के लिए आया हुआ था। सियाओ फैंग को वो यहाँ से ना ले जाए, वो जो मंकी वो यहाँ पे स्मोक डीमन से लड़ना शुरू कर देता है, जो यहाँ पे सियाओ फैंग को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फॉर्च्यूनर टेलर उसे घसीट के वहाँ से ले जाता है और कहता है पहले हम यहाँ से भागते हैं, सियाओ फैंग कमजोर नहीं, वो इससे लड़ सकता है लेकिन हम नहीं, हमारे पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। तो वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद मंकी जो वो स्मोक डीमन से फाइट कर रहा, सियाओ फैंग अभी भी बेहोश होता है। उसको अलग अलग तरह के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो जो स्मोक डीमन था वो अलग अलग तरह चीजें दिखा रहा था सियाओ फैंग को, जो कि उसके साथ पहले हो चुकी और यही दिखाते हुए वो उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाह रहा था। लेकिन हर बार बंदर वहाँ पे आकर सियाओ फैंग को बचा लेता और उसने स्मोक डीमन बढ़िया तरीके से धुलाई कर दिया। फिर स्मोक डीमन और बंदर के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती। वो दोनों अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर एक से बढ़ के एक अटैक करते हुए आ रहे थे। यहाँ पर वो थोड़ा थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है वो मंक, क्योंकि स्मोक डीमन के पास असल में बीस्ट किंग की जितनी भी पावर है तो इसी वजह से स्मोक डीमन काफी ज्यादा भयंकर लग रहा था और मंकी को उसके साथ लड़ने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। और जब स्मोक डीमन यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर लग जाता है तो बीस्ट किंग अपनी पावर को डालकर उस स्मोक डीमन के अंदर, जिस वजह से स्मोक डीमन यहाँ पे वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यही वजह थी मंकी उसको वहाँ पे नहीं हरा पा रहा था और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक बैटल चल रहा होता है। मंकी भी यहाँ पे अपनी हालत खराब कर चुका होता है। फिर उसके बाद आसमान से एक स्वॉर्ड आती है जो कि सियाओ फैंग के ऊपर गिर कर उसको खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बीच में मंकी आकर उस स्वॉर्ड को खुद पर ही झेल जाता है और वो स्वॉर्ड उसके आर पार हो चुकी थी। और यहाँ पे एक स्वॉर्ड क्या खत्म हुई थी कि तभी वहाँ पे अनगिनत स्वॉर्ड आ जाती है। उस स्वॉर्ड ने यहाँ पर सियाओ फैंग और बाकी सब पूरी तरीके से घेर लिया। अंदर भी यहाँ पे अपनी पावर की मदद से सियाओ फैंग को बचाने की कोशिश करते, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तब वहाँ पे होश में आ जाता है सियाओ फैंग, जो कि अपने बंदर को हाथ में लिए हुए था और वो बंदर से कहता है बस बहुत हो, तुमने अपना काम किया, बारी है मेरी, मैं इस स्मोक डीमन को सबक सिखाता हूँ, अब होगी धमाकेदार फाइट। इसके बाद सियाओ फैंग अपनी स्टिक लिए उस स्मोक डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के बीच में एकदम भयंकर बैटल शुरू हो जाता है और वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। सियाओ घोस्ट हैंड भी बना सकता था, वो घोस्ट हैंड की मदद से उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्मोक डीमन तो यहाँ पे मरने ही नहीं वाला था। वो वापस से वहाँ खुद को रिकवर करता था क्योंकि बीस्ट किंग उसकी पावर को बढ़ा रहा था। और जब बीस्ट किंग सियाओ फैंग को देखता है तो वो कहता है बड़ा इंटरेस्टिंग और कमाल का बंदा है, ये लगता तो बिल्कुल
बिल्कुल एक नॉर्मली इंसान, कोई पावरफुल डीमन या गॉड नहीं लगता। लेकिन देखो जिगरा कितना है, ये तो सीधा सीधा आकर मेरे स्मोक डीमन से आ गया लड़ने के लिए। लगता है इसको अपनी जान प्यारी नहीं है। जियाओ फेंग अपनी स्टिक की पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ाने लग गया और उसके बाद वो सीधा का सीधा भिड़ जाता है उस स्मोक डीमन के साथ। वो स्मोक डीमन यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियाओ फेंग की पावर के सामने वो थोड़ा थोड़ा कमजोर नजर आ रहा। तो इस वजह से जियाओ फेंग बड़ी अच्छी टक्कर देता है स्मोक डीमन को और उसने मार मार कर स्मोक डीमन की हालत खराब कर दी। और जैसे वो स्मोक डीमन को मारता कि वापस से वो बिस्ट की स्मोक डीमन को पहले जैसा रिकवर कर दे। काफी देर तक लड़ने के बाद जियाओ फेंग को पता चलने लगता है स्मोक डीमन की जो पावर है ना, वो उसकी स्टिक की जो पावर है उससे मिलती जुलती, जिसको सोल डिवोरिंग पावर कहा जाता है। और अगर वो अपनी स्टिक की पावर का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे ना, या तो वो यहाँ पर स्मोक डीमन को खत्म कर देगा या फिर उसकी स्टिक स्मोक डीमन को खुद में एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जियाओ फेंग यहाँ पे अपनी और भी ज्यादा अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो स्मोक डीमन को खत्म कर सके। लेकिन स्मोक डीमन भी यहाँ जियाओ फेंग के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि दोनों की पावर मैच करती है। तो स्मोक डीमन को भी फायदा हो रहा था, वो जियाओ फेंग को आसानी से हरा सकता है। तो वो यही फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जियाओ फेंग के सामने कहाँ ही टिक पाता। तो जियाओ फेंग ने अपना फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था, जिस वजह से उसकी स्टिक की पावर बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि वो स्टिक में अपनी इविल पावर जो कि सोल डिवेरिंग और वो अपनी ह्यूमन की पावर जो कि किंग एनर्जी है, दोनों को मर्ज करके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जियाओ फेंग के पास कल्टीवेशन दो तरह की, एक जो उसने ह्यूमन के सेक्टर में सीखा था और दूसरी जो उसने डीमन के सेक्टर में सीखा था। और जब वो दोनों कल्टीवेशन का इस्तेमाल करता है तो उसके अटैक इतने भयंकर होते हैं जिसके सामने कोई जल्दी टिक भी नहीं सकता। तो इसकी वजह से जियाओ फेंग जो था वो स्मोक डीमन का अच्छे से मुकाबला कर पा रहा। लेकिन तब स्मोक डीमन वापस से अपने विजन को वापस से जियाओ फेंग को दिखाने लग जाता। तब उसे कभी कोई और दिखाई देता तो कभी चक्की दिखाई दे, जिनके साथ वो लम्हे गुजार चुका है, जिस वजह से जियाओ फेंग का दिमाग भटकता जा रहा। उसको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज उसके साथ रियलिटी में हो रही है और कौन सी चीज स्मोक डीमन विजन दिखा रहा है, जिस वजह से वो एकदम ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और ऐसा लग रहा था कि जियाओ फेंग यहाँ पे हार जाएगा, क्योंकि जब भी वो विजन के कंट्रोल में जाता है उसके ऊपर स्मोक डीमन हावी होता जाता है, जिस वजह से जियाओ फेंग की हालत खराब हो रही। लेकिन जियाओ फेंग हिम्मत हारने के लिए तैयार ही नहीं था। वो यहाँ पर एकदम भयंकर तरीके अपनी पावर को जैसे ही एक्टिवेट करता है वो स्मोक डीमन वहाँ से गायब ही हो जाता है। स्मोक डीमन यहाँ पे खत्म हो गया, जिसको देखकर बीस्ट किंग एकदम पगला जाता है। अरे ये क्या हुआ, इस मामूली से इंसान मेरे स्मोक डीमन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, इसने तो बड़ा ही कमाल कर दिया। जियाओ फेंग की जो स्टिक थी उसी ने यहाँ स्मोक डीमन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से वो बीस्ट डीमन कह रहा होता है, लगता है ना फ्यूचर में कभी ना कभी जियाओ फेंग से मिलना पड़ेगा। ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। जिसके बाद जियाओ फेंग जो था वहाँ पे कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को उस मंकी के अंदर डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा चोट लग गई थी। तभी वहाँ पे वॉल डॉग भी आ जाता है, जो कि बड़े ही गुस्से में था और वो जियाओ फेंग से कह रहा कि आखिरकार तू जिंदा कैसे बच गया, मुझे तो लगा था तू मर जाए, लेकिन अगर तू जिंदा बचा है ना तो मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जियाओ फेंग कहता है, तुम मुझे मारोगे ना तो फिर मार दो, तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो, वैसे भी तुम्हें बढ़िया मौका मिला है, वैसे भी मैं टूटा हुआ, मुझे अब जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वॉल डॉग ने अपनी स्वॉर्ड को आगे किया तो जियाओ फेंग खुद ही उसकी तरफ बढ़ते हुए स्वॉर्ड को अपने अंदर घुसाने लग जाता है, जिस वजह से खून निकलने लग गया था। ये देखकर वॉल डॉग की हिम्मत जवाब दे जाती है, तो वो खुद को यहाँ पे रोक चुका था। वो हमला करने का विचार अपने मन से निकाल देता है। चुक्की जो थी जियाओ फेंग से कहती है, तुम्हें क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। जियाओ फेंग कुछ भी जवाब नहीं देता। फॉर्च्यूनर टेलर जियाओ फेंग से कहता है, जाओ अब उस जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हारा दिल तुम्हें ले जाना चाहता है, तभी जाकर तुम्हें शांति मिलेगी, वरना तुम जिस हालात से तुम गुजर रहे हो ना, तुम्हें शांति मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल। और उसके बाद जियाओ फेंग को कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ। वो एकदम उदास और अपने बंदर को लिए हुए सीधा का सीधा वहाँ से आके निकल जाता है। जहाँ पे वो उसको रास्ता ले जाए वो वहाँ पे चलता जा रहा है। तो इसी इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।